हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का टारगेट गुरुकुल पर। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को इन्फॉर्म कर देती हूँ कि हम लोग पढ़ रहे हैं स्पेशल क्लास जो कि रहेगी क्वेश्चन आंसर्स की। हम लोग कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व, यानी कि आप लोगों के एडमिशन को और ज़्यादा इजी बनाने के लिए, आप लोगों के एडमिशन का जो रास्ता है उसे छोटा करने के लिए और आसान बनाने के लिए हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, जिसमें आज का सेशन रहेगा जूलॉजी के क्वेश्चंस का। ठीक है, हम क्या डिस्कस करेंगे? हम डिस्कस करने वाले हैं जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान के ढेर सारे क्वेश्चंस को इन डिटेल। जिस क्वेश्चन में डिटेल की जरूरत पड़ेगी उसमें डिटेल देखेंगे, जिसमें डायरेक्ट आंसर की जरूरत पड़ेगी उसमें डायरेक्ट आंसर देखेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने भी स्टूडेंट्स अपने अपने ग्रुप सर्कल को इसको शेयर करना चाहते हैं वो शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर कर ही जाना। ठीक है, कोई भी डाउट होती है, कोई भी क्वेरी होती है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं हमारी वीडियो के नीचे। इसके अलावा आप लोगों के लिए स्पेशली इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो रखा है, वहां पर आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिलेंगे। आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट आता है, आप टेलीग्राम गुरुकुल हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, या फिर टारगेट गुरुकुल के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है, वहां पर आप जुड़ सकते हैं और वहां पर आप कोई भी मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, क्वेश्चन भेज सकते हैं, आपको जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई मिलेगा, ये हमारी गारंटी है। चलिए देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं हमारी क्लास को। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। देखिए, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, यानी कि किसी यूनिवर्सिटी का पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, जिसमें मैं आपको जूलॉजी का सेक्शन करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 76 है आपके पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज द करेक्ट हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम वर्गीकरण का सही क्रम है? ठीक है, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नंबर 2। सबसे छोटी जो वर्गीकरण की इकाई होती है ना, वो होती है स्पीशीज। जैसे कि हम क्या है? हम है होमो सेपियंस। तो सेपियंस क्या है? सेपियंस हमारा प्रकार है, यानी कि हमारी जाति है, स्पीशीज। ठीक है, उसके बाद आती है जीनस। होमो क्या है? होमो हमारा जीनस है, यानी कि वंश है। फिर आते हैं परिवार, फिर आता है ऑर्डर, फिर क्लास, फाइलम। फाइलम जैसे कि हमारा वर्टिब्रेट हो गया। किंगडम एनिमिलिया हो गया। डोमेन्स, यानी कि हम यूकैरियोट हैं या प्रोकैरियोट हैं या बैक्टीरिया हैं, ये सब हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन 2। सबसे बड़ी क्लास याद रखिएगा डोमेन, और सबसे छोटी स्पीशीज। ठीक है, और यहाँ पर ना ऑर्डर और क्लास को याद रखना, यहाँ पर ज्यादातर कंफ्यूजन करता है ये। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी सीरीज चलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 77 हमारे पास क्या है? देखिए, द फर्स्ट लैंड वर्टिब्रेट द एम्फीबियंस डेवलप ड्यूरिंग द। प्रथम भूमि मेरुदंडी उभयचर किस काल में विकसित हुआ था? तो आपको याद रखना है स्टूडेंट्स की जो डेवोनियन काल था ना, डिवोनियन काल, तब एम्फीबियन आए थे। एम्फीबियन कौन होते हैं? उभयचर, जो कि लैंड और पानी दोनों पे रहते हैं। तो उभयचर कब आए थे? डिवोनियन पीरियड में। ठीक है, आप सबने बोला था कि मैम वीडियोस को थोड़ा छोटा रखें, तो इसीलिए हम लोग वीडियोस को थोड़ा छोटा रखेंगे और आपको कम क्वेश्चंस करवाएंगे, लेकिन वीडियो छोटे रखेंगे ताकि आप जल्दी जल्दी कंप्लीट कर पाओ। हु अमंग द फॉलोइंग रोट द एसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन इन द ईयर 1798? हिंदी में भी पढ़ देते हैं भाई, क्या बोल रहा है? वर्ष 1798 में निम्नलिखित में से किसने एसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन लिखा था? तो प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन का एसे किसने लिखा था स्टूडेंट्स? याद रखिएगा, ये लिखा था थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने। पूरा नाम क्या था? पूरा नाम था थॉमस रॉबर्ट माल्थस। इन्होंने लिखा था प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पे ऐसे। इवोल्यूशन चैप्टर के अंदर ये क्लियरली दिया हुआ है। इन्होंने बोला है कि पॉपुलेशन जो है, यानी कि जो हमारी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती चली जाएगी जब तक कि लोग मरेंगे नहीं, या कोई ना कोई जंग नहीं छिड़ेगी, या कोई बीमारी नहीं आएगी। ठीक है, ये प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन था इनका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू कोडेट बट नॉट अ वर्टिब्रेट? निम्नलिखित में से किसे मेरुदंडी नहीं बल्कि कोडेट पर माना जाता है? यानी कि वो वर्टिब्रेट तो नहीं है लेकिन कोडेट है। तो एम्फियोक्सस याद रखिएगा, एम्फियोक्सस एक ऐसा जीव है जो कि कोडेट तो होता है लेकिन वर्टिब्रेट नहीं होता, क्योंकि इसके पास डोर्सल होलो नर्व अलग होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मालफीजियन ट्यूब्यूल ऑफ इंसेक्ट इज। देखिए, मालफीजियन ट्यूब्यूल जो होती है वो ज्यादातर कॉकरोच में होती है। ठीक है, ये क्या कार्य करती है? यह एक उत्सर्जी अंग होता है, यानी कि ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन होती है। ये जो इन कॉकरोच होता है उनकी बॉडी में
बनाने का कार्य करती है। जैसे हमारी बॉडी में क्या होती है, किडनी होती है, उसी तरीके से कॉकरोच में मालफिजियन ट्यूब्यूल होती है। ठीक है, डाइजेस्टिव ऑर्गन यानी पाचन, रेस्पिरेटरी यानी श्वसन, सर्कुलेटरी यानी परिसंचरण। लेकिन मालफिजियन ट्यूब्यूल क्या होती है, मालफिजियन ट्यूब्यूल एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, उत्सर्जी अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 81, डीएनए मैचिंग हैज शोन दैट ह्यूमन आर क्लोजेस्ट टू। डीएनए सदृश्यता ने दर्शाया कि मानव निकटतम है। तो ऐसा माना जाता है कि जब डीएनए कंपैरिजन किया गया ना, तो मानव का डीएनए काफी हद तक चिंपैंजी से मिलता था। तो हम सबसे ज्यादा अगर किसी से जुड़े हुए हैं, किसी के जैसे हैं, तो वो है चिंपैंजी। हम किसके जैसे हैं, चिंपैंजी जैसे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पेडोजेनेसिस रेफर टू। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, पेडोजेनेसिस दो प्रकार का होता है, एक होता है PAEDO, ठीक है, और एक होता है PEDO। तो जब भी पीडो पूछा जाए तो ये होता है मिट्टी से रिलेटेड, किससे रिलेटेड, मिट्टी से रिलेटेड। लेकिन जब पेडो पूछा जाए, PAEDO, तो यहां पर जाएगा मेटामॉर्फोसिस से रिलेटेड। तो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस से रिलेटेड पेडोजेनेसिस चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम किससे निर्मित होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम किससे बनते हैं, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम देखिए 70S होते हैं, 70S, और ये मिलके बनते हैं 2 यूनिट से। कौन कौन सी, 70 बनता है। अब आप सोचेंगे 70 है तो जोड़ करके 70 बना दो, नहीं, 50 और 30 से मिलकर बनता है 70S। तो आपको ऑप्शन 2 राइट आंसर चला जाएगा। अगर इसने यूकैरियोट का पूछा होता तो यूकैरियोट में होता है 80S और वो बनता है 60 + 40 से। ठीक है, और राइबोसोम सिर्फ 2 ही प्रकार के होते हैं, या तो 70S होता है या 80S होता है। 70 होता है 50 + 30 और 80 होता है 60 + 40। याद रखिएगा, एस का मतलब क्या है, एस का मतलब है सिडबर्ग यूनिट, सिडबर्ग यूनिट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये हमारा आज का, क्वेश्चन नंबर 86। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 86, हमें बोल रहा है द क्लास ऑफ प्रोटीन दैट मार्क द फॉरेन प्रोटीन फॉर एलिमिनेशन आर। उन्मूलन के लिए विजातीय प्रोटीन को चिन्हित करने वाले प्रोटीन के वर्ग हैं। ऐसे कौन से प्रोटीन हैं जो अगर हमारे जीवों में कोई फॉरेन पार्टिकल आ जाए तो उसे निकाल के फेंक देते हैं। तो हमारी बॉडी में ना एंटीजन जो होते हैं वो ये कार्य करते हैं, और एंटीजन ऑप्शन में नहीं दिख रहा तो आप आंसर लगा देंगे इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबिन भी एंटीजन की तरह ही काम करते हैं, क्योंकि इम्यूनोग्लोबिन जो होते हैं, IG बोल देते हैं इन्हें, यही एंटीजन बनाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन 4 इम्यूनोग्लोबिन। तो इसी के साथ आज की क्लास हम खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ। क्या करना है आप लोगों को अच्छे से मन लगाकर पढ़ना है, और साथ साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना है चैनल को। और जैसा कि मैंने बोला, PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम पे जा सकते हैं, टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और डाउट के लिए आप लोग यूट्यूब पे तो लिख ही सकते हैं, उसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम ID है टेलीग्राम टारगेट गुरुकुल के नाम से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और टेक केयर। थैंक यू, बाय बाय।